ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया नमस्कार। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग भगवत गीता प्रथम अध्याय के 39वें श्लोक को कंप्लीट किए थे और उसी में हम लोग अधर्म के मुख्य लक्षणों की चर्चा कर रहे थे कि अधर्म के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उसी में हम लोगों ने 14 लक्षण डिस्कस किए थे और ये टोटल 27 लक्षण है। तो हम लोग 15वां लक्षण से स्टार्ट करते, फिर आगे अगर समय बचा तो हम आगे की चर्चा और करेंगे। तो 15वां लक्षण है, लोग भ्रष्टाचारी होने के कारण दुखी स्त्रियों को असहाय अवस्था में त्याग देंगे। ये चीज हम अभी के समाज में देख रहे हैं। लोग, अगर स्त्री गर्भवती है, बीमार है, परेशान है, शारीरिक मानसिक तौर पर, उसे छोड़ने में उन्हें संकोच नहीं होता। ये कलयुग में अधर्म के लक्षण है। फिर 16 नंबर, लोग गैर जिम्मेदार होने के कारण बच्चों का पालन तथा उनकी रक्षा नहीं करते। एक पुरुष का कर्तव्य होता है कि वो जो बच्चे होते हैं उनका शोषण नहीं करे, उनका पालन करे और उनकी रक्षा करे। लेकिन आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को लोग जॉब पर रख लेते हैं। बट वो भी उनकी मजबूरी भी होती है बच्चों की। लेकिन ऐसे बच्चों को हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए, न कि शोषण करने का। फिर 17th नंबर है, स्त्रियां दुराचारिणी होने के कारण स्वच्छंदता पूर्वक एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाती है। ये हम लोग देख रहे हैं इस कलयुग में कितना इजीली हो रहा है। पहले बोला जाता था, मतलब गलत ही था वो भी, कि एक लड़की एक लड़के का एक टाइम पे दो तीन लड़कियों के साथ अफेयर चलता था, उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो भी गलत ही था। लेकिन अभी इसका भी उल्टा हो गया है, एक लड़की का एक साथ चार चार पांच पांच बॉयफ्रेंड भी हो जाते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक अधर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। 18वां, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर शिक्षित लोग उन्मुक्त यौन संबंधों का समर्थन करते हैं। ये लोग हम लोग देखते हैं आज, ये जो लिव इन कल्चर है, ये इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इसमें लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसे जायज ठहरा रहे हैं। वो शादी ब्याह को क्या बोलते हैं, ढकोसला है, इसमें क्या फायदा है, इतना खर्चा होता है, क्या जरूरत है। तो वो उसके लिए इसका समर्थन करते हैं। 19 नंबर, छोटे छोटे बच्चों को कई प्रकार से सताया जाता है। ये भी हम देख रहे हैं, अधर्म का एक बहुत बड़ा कारण है। निर्धन होने पर, 20वां कारण, निर्धन होने पर अच्छे स्वामी नहीं, को वो तो हैरी पॉटर का। देते हैं। हम लोग देखते हैं कि पहले जो एक स्टाफ होता था, अगर उसका मालिक की कोई भी स्थिति हो जाती थी, वो उसे किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता था। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने मेरे जीवन में देखा हुआ है। हमारे चाचा जी मालेगांव में रहते हैं और एक समय ऐसा आया था, उनका व्यापार पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया था। वो काफी परेशान हो गए थे व्यापार से। लेकिन एक हमारे स्टाफ है जो आज भी हमारे यहाँ काम करते हैं, बाबू वाणी। आज मुझे लगता है उनको 55 ईयर्स हो गए हमारे यहाँ काम करते हुए। तो वो समय पे भी वो हमारे चाचा जी को छोड़ के नहीं गए। वो उस समय कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, वो बोले मैं पगार भी नहीं दूंगा। बोले कोई बात नहीं, मैं आपके यहाँ आऊंगा, डायरी में राम 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 की वो डायरी पड़ी रहती थी, बोले वो लिखता रहूंगा। लेकिन अभी कलयुग में ऐसा समय नहीं है। हम लोग तुरंत
जो जिस बॉस की हम नौकरी कर रहे हैं उसे 1 मिनट में छोड़ देते हैं। ये भी एक अधर्म का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन उसके साथ में ये भी देखना है कि वो बॉस भी हमारा मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अधर्मी है। अगर अधर्मी है तो हम उसका त्याग कर सकते हैं। तो ये वर्षा वैसा सिस्टम है। फिर असहाय होने पर, हाँ ये हो गया। जब गाय दूध देना, ये बहुत खतरनाक काम है धर्म का। जब गाय दूध देना बंद कर देती तो उन्हें त्याग दिया जाता है या मार डाला जाता है। ये बहुत बड़ा पाप है। ये गो हत्या का पाप उस व्यक्ति को लगता है। फिर 23 नंबर, स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होने के कारण पुरुष अपने पिता, भाई, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को भी त्याग देता है। ये हम देख रहे हैं कितना, ये सब चीजें हमारे घरों में आ गई है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के नियंत्रण में इतना आ जाता है कि वो अपने पिता को, माता को, भाइयों को, संबंधियों को, सबको छोड़ देता है। फिर इसमें वही बात होती है, दोनों है कि पिता भी अपनी माता के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए वो भी उस स्त्री के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। ये दोनों मतलब, लेकिन ये कलयुग में ये चीजें हम लोग इतना इजीली देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अधर्म का कारण है। थोड़े से पैसों के कारण लोग एक दूसरे से नफरत तथा एक दूसरे को मार डालते हैं। ये तो कितना देख रहे हैं। मतलब आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं एक स्टेट का नाम ले रहा हूं, बिहार में लोग 100 रुपए के लिए एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, केवल 100 रुपीज के लिए। लेन देन में झगड़ा हो गया, चक्कू मार दिया, उस तरह मार दिया, कैंची ठोक दिया, कुछ भी कर देते। ओनली 100 रुपीज, कितनी न्यूज में आता है। तो ये भी एक कलयुग का बहुत बड़ा अधर्म का एक कारण है। लोग अपने वृद्ध माता पिता, बच्चे तथा पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। हम लोग देख रहे हैं, लोग माता पिता को तो घर में रखना ही नहीं चाहते हैं या उनके साथ रहना ही नहीं चाहते। इस कलयुग का अधर्म इतना फैल चुका है कि उनके साथ रहना भी टफ लग रहा है अभी हमें। तो ये भी एक अधर्म का बहुत बड़ा कारण है। 26 नंबर, लोग नास्तिक स्वभाव के कारण परमेश्वर की किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करते। ये भी देख लीजिए, लोग पूजा ही नहीं करते, बोले नहीं मैं तो नास्तिक हूँ, क्या पूजा करना, बस हाथ जोड़ लिया हो गया, बस नहीं। ये अधर्म है। और लास्ट, अत्यंत दूषित चेतना के कारण लोग अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करने में भी आलस का अनुभव करते हैं। ये भी एक अधर्म का बहुत बड़ा कारण है। हम लोग देखते हैं आजकल लोग नहाना भी नहीं चाहते हैं। ये भी एक अधर्म का बहुत बड़ा कारण है। तो हमारा टॉपिक था कि अर्जुन भगवान को बता रहे हैं कि ये अधर्म अगर फैल जाएगा, क्यों? क्योंकि वयोवृद्धों की हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी हत्या होगी, वो मर जाएंगे, तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमें सिखाएगा कौन? तो इसलिए अर्जुन एक कारण दे रहे हैं भगवान को कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, इस युद्ध से बचना चाहिए। श्लोक संख्या 1.40। तो कौन रीडिंग करेंगे? प्लीज रेज हैंड करिए। मैं देख रहा हूँ रामानंद जी रेगुलर आते हैं। रामानंद जी आप पढ़ेंगे? रामानंद जी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर गरिमा माता जी आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। यस माता जी, आप 1.40 श्लोक पढ़िए। या शब्द, अनुवाद और तात्पर्य सभी पढ़िए प्लीज। अधर्म विभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु भाषणे। वासने जायते वर्णसंकरः। शब्दार्थ: अधर्म अधर्म अभिभवात प्रमुख होने से, कृष्ण हे कृष्ण, प्रदुष्यंति दूषित हो जाती है, कुल स्त्रिय कुल कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु स्त्रीत्व के, दुष्टासु दूषित होने से, वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी, जायते उत्पन्न होती है, वर्ण संकर अवांछित संतान। अनुवाद: हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णि वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य: जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है।
वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री की सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी हो जाती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने का पर व्याभिचारिणी नहीं होंगी। जानने के पांडित्य के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रशय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। ओके। भगवत गीता यथारूप लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह वांछित बच्चों का की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। थैंक यू माता जी। ये देखिए, प्रभुपाद जी ने बड़ा, सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धिमान नहीं होती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हमें, जैसे कई लोगों को बुरा लग जाता है, खासकर जो अपने आप को ऐसे पढ़ा लिखा या कुछ भी सोचते हैं कि भाई हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला गया या ऐसा क्यों लिखा गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्त्रियों का एक बाल स्वभाव है कि उन्हें अगर हम सिस्टम में नहीं रख पाते हैं या अगर वो सिस्टम में नहीं रहती है, तो वो स्वाभाविक वृत्ति है उनकी कि वो बहकावे में आ जाती है, क्योंकि उनका, वो कोई भी चीज को हृदय से सोचती है, उनका हृदय पावरफुल ज्यादा होता है, वो पहले वर्क करता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और ये हमारे, आप देखिए ना, ये बदमाश लोगों का काम है जिन लोगों ने स्त्रियों को बाहर निकालकर उन्हें काम में लगाया है। जब से स्त्रियां घर के बाहर निकली, आप देखिए ना, उनके साथ दुर्व्यवहार बढ़े हैं कि कम हुए हैं। कई लोग बोलते हैं, कई डिबेट मैंने सुनी है न्यूज चैनल्स में, कि क्या घर पर दुर्व्यवहार नहीं होता क्या? हाँ, होता है, लेकिन उसका रेशियो देखिए आप, कितना कम है, पहली बात। और दूसरी बात, जिन बच्चियों के साथ या स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका घर का माहौल क्या है? अगर उनके घर का माहौल खराब है, तो उनके साथ घर में भी ये दुर्व्यवहार हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी जो सिंपल चीज कहना चाह रहे हैं, अगर हम देखें कि स्त्रियों को रूटीन में, उन्हें विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में, जैसे मैं छोटा था तो मेरे मन में एक सवाल आता था बहुत बार कि भाई ये जितने भी व्रत होते हैं, ये स्त्रियों के लिए क्यों बनाए गए हैं? आप कभी सोच के देखिए, जितनी भी पूजा पाठ है स्त्रियों के लिए क्यों बनाई गई है? कोई आंसर देना चाहेगा? रेणु दीदी ने हाथ खड़ा किया, वो बोलना चाह रही हैं। रीडिंग करने के लिए। अच्छा, रीडिंग करेंगे। यस सनी प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? वाणी को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, वाणी और मन दोनों। कल का ही प्रभुपाद जी का एक कोट है, आप बोले तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बड़ा सुंदर कोट लिखा है प्रभुपाद जी ने कल का, 16 फरवरी, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। बड़ा सुंदर कोट है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भारत में प्रतिदिन चक्के चलाने की प्रथा थी। स्त्रियां चक्की चलाती थी। ये उनके लिए व्यायाम जैसा था। ये उन्हें सुंदर और स्वस्थ रखता था। प्रातः समय वे हरे कृष्ण का कीर्तन करते करते चक्की चलाती। उन्हें दिन भर में जितनी भी आवश्यकता होती वे ताजा पीसती, और वास्तव में ऐसा करने से उनका शरीर भी सुंदर रहता। यशोदा मैया हालांकि नंद महाराज की रानी थी, फिर भी वे ऐसा करती थी। फिर अन्य स्त्रियों का क्या कहना? दही बिलोना, अनाज पीसना, ये उनके दैनिक कार्य होते थे। वे पूरी तरह व्यस्त रहती थी। अन्यथा इधर उधर की बातें करना, खाली दिमाग शैतान का घर। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं।
अगर हम व्यस्त नहीं रहेंगे, और ये कलयुग में तो स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होता है। अगर एक पुरुष भी अगर काम में बिजी नहीं रहेगा, तो वो मोबाइल देखता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, कुछ न कुछ खराब ही करेगा, अच्छा काम तो नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मतलब जो ये अर्जुन जो एक्सक्यूज दे रहा है कि भाई अगर अधर्म प्रमुख हो जाएगा, क्योंकि वयोवृद्ध मर जाएंगे तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से है वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। क्योंकि स्त्रियां कभी भी घर के बाहर जा सकती है, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आप देखिए ना, पहले, मतलब आप लोगों को बताते हुए आश्चर्य होगा, मैं जब छोटा था, राजस्थान में था, तो मेरा भी 8 बजे के बाद घर के बाहर निकलना अलाउ नहीं था। हमारे घर की मेरी जो सिस्टर्स है, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। हम लोगों के लिए नियम था कि 8 बजे के पहले आपको घर आना है। और अभी हमारी स्थिति ऐसी कि हमारे बच्चे 10 बजे बाद नीचे घूमने जा रहे हैं, और हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो पहले का जो सिस्टम था वो बेस्ट सिस्टम था। और आज भी जो लोग उसकी वैल्यू समझ रहे हैं, वो आज हो सकता है उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, लेकिन समय आने के बाद इसकी वैल्यू समझेंगे। जैसे मैं मेरा बता रहा हूं, मैं जब सूरत आया था एकदम अकेला आया था। तो मैं मेरे कजिन के साथ रहता था, तो मेरे को टाइम से घर आना, टाइम से सब चीजें करने की अभ्यास था 20 साल का। 20 साल मान लीजिए, मैं 10 11 साल 12 साल का तो समझने लग गया हूँगा। मतलब 7 8 साल का मेरे को अभ्यास था टाइम से आना, टाइम से सारी चीजें करना, व्यवस्थित करना। तो मुझे इतना समस्या नहीं आई थी। लेकिन जो बच्चे अभी टाइम टू टाइम चीजें नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें आप देखिएगा, आगे समस्या आ रही है, अभी भी आ रही है, वो फील नहीं कर पा रहे, बस इतना फर्क है। यस, रेणु दीदी, आप 41 श्लोक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां तुलस्य च पतन पतन्ति पितरो पितरो ही एषां तेषां लुप्त पिंडो पिंडो ददति। दे क्रिया। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। संकरय ऐसे अवांछित बच्चे नरकाय नारकीय जीवन के लिए एवं निश्चय ही कुल घनानाम कुल का वध करने वालों की के कुलस्य कुल के चय भी पतंती गिर जाते हैं। पितरय पितृगण ही निश्चय ही ऐशाम इनके लुप्त समाप्त पिंड पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रिया क्रिया कृत्य। अनुवाद। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। तात्पर्य। सकाम कर्म के विविध विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों के उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनसे कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों तथा हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भगवान 11:4-41 में कहा गया है, देवर्षि भूतात ऋषि पित्राणाम न किंकरो नाम नान्य में भजन नाय सर्व मणे आत्मा ये शरणम शरणयो गतो मुकुंद परिहत्य करतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों के शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं के, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्ण। ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। अर्जुन अपना एक और कारण रख रहा है कि अवांछित संतानों में वृद्धि से
निश्चय परिवार के लिए, पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो और इसी में प्रभुपाद जी इसी श्लोक के अंत में लिख रहे हैं कि जो पुरुष, श्रीमद् भागवतम 11:5-41 में कह रहे हैं कि उसका रिफरेंस देते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य, पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि भगवान की सेवा करेंगे तब। हम लोग जो झूठा सच्चा भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, कई बार हमसे ये गलती हो जाती है, हम भक्ति भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य जो ऋण है उसे भी नहीं चुका रहे हैं। शनि प्रभु यहाँ बैंकिंग सेक्टर से है, जो व्यक्ति प्रभु जी अपना जो ईएमआई पे नहीं करता उसका क्या होता है? ट्रैक खराब होता है। हाँ, ट्रैक खराब होता है। हाँ, और जिस वस्तु के लिए हमने ईएमआई ली है, कंपनी वो वस्तु भी उठा के ले जाती है। ट्रैक ले जाएगी तो डिस्चार्ज से। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी भक्ति का स्तर क्या है, उसके हिसाब से हमें देवी देवताओं से डील करना चाहिए। अगर हमारी भक्ति अभी प्रारंभिक स्तर पर है, जैसे मैंने देखा कई भक्त लोग नई नई भक्ति स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं देवताओं में क्या रखा है, शिव जी में क्या, ये ब्रह्मा जी, नहीं, ये भगवान के पार्षद है, तीनों गुण के अवतार है, हमें इनका बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। एक भक्त होता है वो तो, जैसे हम लोगों ने वो कथा सुनी थी मृगरारी की, वो तो एक चिट्ठी को भी देख के उसको बचाने का प्रयास कर रहा है। वैसे ही हमें सभी के अंदर परमात्मा स्वरूप भगवान विराजमान है, उनको प्रणाम करना चाहिए। देवी देवता तो भगवान के निज पार्षद है, उनके नियुक्त अधिकारी हैं, हमें उनके साथ पूर्ण रेस्पेक्ट के साथ डील करना चाहिए, कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यहां बताया जा रहा है कि पिंडोदक क्रिया, लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये क्रिया भी समाप्त हो जाती है, पुरखे गिर जाते हैं, वो नरक में चले जाते हैं। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में एक बड़ी सुंदर स्टोरी आती है, आप लोगों ने सुनी होगी। श्रीमद् भागवतम के अंदर बताया जाता है कि एक बार एक ब्राह्मण था आत्मदेव, और उसकी पत्नी थी धुंधुली। लेकिन धुंधुली झूठ बोलने में बहुत माहिर थी, वो बहुत झूठ बोलती थी, और झूठ ही नहीं बोलती थी, कर्कश भी थी। शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति की पत्नी कर्कश हो, मतलब जिसकी पत्नी गुस्से वाली हो और जिसकी माँ कर्कश हो, उसे घर छोड़कर जंगल चला जाना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर जिस घर में स्त्रियां कर्कश और वो, तो उसे घर में नहीं रहना चाहिए, छोड़ के चला जाना चाहिए। तो ये धुंधुली जी थी, जो झूठ भी बोलती थी, कर्कश भी थी। और जो आत्मदेव था, उनको कोई पुत्र नहीं था, उनको कोई बेटा नहीं था। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मुझे बेटा हो। जैसे हम लोग देखते ना श्रीमद् भागवतम में चित्रकेतु महाराज, उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि उनके एक बेटा हो, और उन्होंने बड़ी प्रार्थना की नारद मुनि से और अंगिरा ऋषि से, उन्हें एक बेटा भी हुआ, हर्ष शोक। लेकिन क्या हुआ, थोड़े दिन का हर्ष, फिर बहुत भयंकर शोक। तो ऐसे ही इनके जीवन में भी पुत्र शोक नहीं, पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने, एक ऋषि है, उन्हें उन्हें जाकर बड़ा प्रसन्न किया, उनकी सेवा की। तो उन्होंने आत्मदेव से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो आत्मदेव बोला, मेरी एक इच्छा है, मुझे पुत्र हो। तो इन्होंने, जो सन्यासी है, उन्होंने बोला, नहीं, आपके जीवन में पुत्र सुख नहीं लिखा है। बोले, नहीं नहीं, मेरे एक पुत्र तो होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, उस आत्मदेव को एक सेव का टुकड़ा दिया कि ठीक है, आप जाइए, ये सेव ले जाके अपनी पत्नी को खिला दीजिए, और समय पाकर वो गर्भवती हो जाएगी। उनकी पत्नी का क्या नाम था? धुंधुली। वो एकदम झूठी मक्कार स्त्री थी। तो अब उसने क्या किया, उसके मन में क्या विचार आया कि अगर मैं ये सेव खा लिया तो मेरे तो बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, फिगर खराब हो जाएगा तो मेरे घर में कुछ डाकू कुछ भी घुसेंगे, तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। ये सोच के उसने क्या किया, ये जो
सेव है, वो अपने घर में जो गाय थी उसे खिला दी, गाय को खिला दी। और अपने पति के सामने ऐसे ही झूठ मूठ नाटक करके कपड़ा वपड़ा जो भी लपेट के अपने आप को प्रेग्नेंट दिखाने लग गई। समय बीता तो उसने क्या किया, अपनी एक बहन थी और उस बहन से क्या किया, उसका बेटा जो पैदा हुआ ही था वो लेके आ गई। वो था धुंधकारी, उससे बेटा हुआ वो धुंधकारी। और जो गाय है उसने भी सही समय पर एक बेटे को जन्म, एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण। कौन कौन कैरेक्टर आ गए, आत्मदेव, धुंधली, गोकर्ण और धुंधकारी। अब ये धुंधकारी चूंकि वो उसकी बहन जो कि वो भी बहुत बदमाश थी, उसका बेटा था, बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो उसने क्या किया, एक दिन 4 वेश्याओं को लेके आ गया। अब 4 वेश्याओं को लेके आ गए तो आत्मदेव जी को समझ में आ गया कि मेरा अब इस घर में कोई काम नहीं है, मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। तो आत्मदेव जी जंगल चले गए। अब धुंधली को क्या किया, उस जो उसके बेटे ने और उन वेश्याओं ने मिलकर पहले तो उसको बहुत सताया, बहुत सताया, बहुत पिटाई की, बहुत कुछ किया उसके साथ। तो वो क्या हुआ, एक दिन कुएं में जाके कूद गई, यानी वो भी मर गई। अब वो धुंधकारी और 4 वेश्याएं बची। अब उन्होंने क्या किया, उन वेश्याओं ने देखा जब तक ये धुंधकारी पैसा कमा रहा था, इधर उधर से मार काट करके ला रहा था, तब तक ठीक है। फिर एक दिन उन लोगों ने प्लानिंग की कि ये तो अब बूढ़ा हो रहा है, ये तो हम लोगों को संभाल नहीं पाएगा। 4 वेश्याओं ने मिलकर उसे भी मार दिया। अब वो मर गया, लेकिन वो मरने के बाद प्रेत बन गया। अब प्रेत बन गया, अब उनका एक भाई गोकर्ण जी जो गाय से पैदा हुए थे, वो उन्हें अपना भाई मानते थे। अब वो हिमालय जाके तपस्या करके आए, तपस्या करके भागवत विधि सीख के आए, भागवत विधि सीख के आए। अब वो वापस जब आए तो देखा, चलो भाई मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे परिवार से मिल लेता हूँ। वो मिलने जाते हैं पिता से, तो कोई नहीं मिलता। गांव वालों से पता चलता है कि भाई आपके पिताजी तो थे, वो तो जंगल चले गए, और आपकी माँ जो थी वो कुएं में कूद कर मर गई, और आपका भाई है उसे इन वेश्याओं ने मार दिया। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि अपने पिता को तो उसे पता था सदगति मिल गई, माँ को भी पता था कि नरक गति मिल गई होगी क्योंकि उसने अच्छे कार्य नहीं किए। लेकिन बोला मेरा भाई तो ये प्रेत योनि में चला गया होगा, अब प्रेत योनि के लिए क्या किया जाए, उसे बचाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा ऋषि मुनियों को, पंडितों को पूछा ही भाई क्या करना चाहिए। सब ने बोला कि एक सत्कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करेंगे तो ये आपका जो भाई है वो प्रेत योनि से छूट जाए। अब सत्कर्म क्या करे, उन्होंने बहुत सारी चीजें करने का प्रयास किया, ये किया वो किया, नहीं कुछ नहीं हो पाया। फिर एक भविष्यवाणी हुई, बोले सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवत का आप अध्ययन कीजिए। जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना स्टार्ट किया, एक एक दिन में जैसे बताते हैं कि उन्होंने पूरा आयोजन किया, और आयोजन में उन्होंने एक एक वो जो ये धुंधकारी है वो एक लकड़े में आके उसका वो जो आत्मा बोलते हैं वो फंस गई। एक एक स्कंद जैसे जैसे पूरा होता गया, एक एक गांठ उसकी लकड़े की खुलती गई। और जैसे ही 7 दिन बाद वो कथा खत्म हुई, धुंधकारी को लेने एक विमान आया और वो भगवान के धाम चला गया। तो ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नरक, प्रेत योनि और ये भी सब है, श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में इसका वर्णन है। तो हम लोग इससे बच नहीं सकते, अगर हम सत्कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, बुरे कर्म करते जाएंगे, हम छूटने वाले नहीं है। मैंने पहले भी बताया है, भगवान यमराज है, उनका जो मंत्री है उसका क्या नाम है, कोई बताना चाहेगा? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीक्रेट फोटोग्राफर। सीक्रेट फोटोग्राफर, जो गुप्त तरीके से आपके चित्र खरीद खींच रहा है। तो हमारा सारा बायोडाटा यमराज जी के खाते में जा रहा है। तो बोलते ना साधु सावधान,
तो हमें सावधानी पूर्वक भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। और इस भक्ति को अगर हम तीव्रता से करेंगे, जैसे प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में 11:5 कितना नंबर है, 1 मिनट में बताता हूँ, 11:5:41 में बता रहे हैं कि अगर हम तीव्रता से भक्ति का प्रयास करते हैं तो फिर हम किसी भी देवी देवता, किसी भी चीज के ऋणी नहीं रहेंगे, फिर हम कहीं फंसेंगे नहीं। लेकिन शर्त एक है, तीव्रता से हमें भक्ति करने का प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन या करेक्शन कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं 1 आध मिनट में, नहीं तो हम लोग फिनिश करते हैं। हरे कृष्णा। तो हाँ हरे कृष्णा। वो आपने श्लोक याद करने के लिए बोला था ना? हाँ यस यस यस, मैं भूल गया। थैंक यू याद दिलाने के लिए। तो मैं सबसे पहले रितिका जी से पूछूंगा, आप पढ़ के सुनाइए। मैं हाँ यस, आप बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। उसका अनुवाद भी होना चाहिए। इसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं जो मेरे तथा बैटल पांडु के पुत्रों ने क्या किया। क्या कहा, जो कुरुक्षेत्र है वहां पे जो पांडव और जो मेरे पुत्र हैं उनके बीच में मतलब क्या कहा। यस। सॉरी। हाँ वही। ओके। केशव प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप श्लोक बोलना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा। आप धर्म वीडियो ऑन करिए, हमको क्या पता आप बुक लेके बैठे हो तो। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता गुरुवत। आपने इसका मतलब याद नहीं किया, ये गलत बात नहीं है। नहीं, क्या याद किया अभी बस बोला। मामका पांडश्चैव किम अकुर्वत संजय। शब्द हिंदी में बोलिए, अनुवाद बताइए। धृतराष्ट्र ने बोला कि ऑन द बैटल, ये हाँ कोई नहीं, इंग्लिश में बोल कुरुक्षेत्र सकते हैं। जो रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे मेरे बच्चे और पांडव ने वहाँ पे क्या किया। यस यस यस, ठीक है ठीक है। एक जन से और पूछ सकते हैं, कौन है जो चाह रहा है मैं बोलूं? यस गरिमा माता जी, आप अनम्यूट करिए माता जी, आपका म्यूट है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है मंजरी माता जी भी बोलना चाह रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वीडियो ऑन करियो, 1 मिनट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। हम लोग स्त्रियों पे पूरा विश्वास करते हैं कि वो चीटिंग नहीं करेगी। हम पुरुष लोगों की चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, इसलिए मैंने केशव प्रभु को बोला। आप स्त्रियां तो, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे, अबोध होती है। जी प्रभु जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे धृतराष्ट्र संजय को बोलते, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। युद्ध भूमि में एकत्र हुए मेरे एकत्र हुए तथा मेरे पांडु तथा के पुत्र। पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। वेरी गुड वेरी गुड। यस रेणु दीदी, आपने शुरुआत की, आप भी बोल दीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, मेरे तथा पांडवों के पुत्र युद्ध भूमि में एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। आज मैं फिर आपको सेकंड श्लोक भेजूंगा, तो वो भी प्लीज आप लोग याद करिएगा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।